हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। देखो क्या है, हमने जो चैप्टर शुरू कर रखा है चैप्टर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसी में से अगला टॉपिक आता है हमारा सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी सीधे चालक में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, हमें उसके बारे में स्टडी करना है। या यूं कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। देखो हमने हमारे इस चैप्टर का जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमने एक क्रियाकलाप एक्टिविटी की थी ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। और उस ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि मान लो हमारे पास में ये चालक है एक्स वाई। इस चालक में जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, जैसे यहाँ पर इस चालक में से विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए हमने ये बैटरी लगा रखी है, तो जैसे इस की को ऑन करेंगे चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब हमें ये स्टडी करना है कि इस चालक के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो किस प्रकार से होगा। देखो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। जैसे ये हमारे पास में ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है, ये क्या है, ये इस प्रकार से है कि ये जो रेक्टेंगल जो आयत दिखा रखी है, ये गत्ता है, कार्डबोर्ड है, इस प्रकार से कि ये कार्डबोर्ड है। और इस कार्डबोर्ड के बीचों बीच आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक कंडक्टर ले रखा है, ये धातु का तार है, धातु का वायर है। इस वायर के दोनों सिरों पर, इस साइड में और नीचे से इस साइड में, ये हमने एक बैटरी जोड़ रखी है। अगर हम ये घर पे करके देख सकते हैं कि इस धातु के तार के दोनों सिरों पर कोई बैटरी लगा देते हैं। अब बैटरी लगाने के बाद में इस गत्ते पर यदि हम कुछ लोह चूर्ण, जिसको हम आयरन फिलिंग कहते हैं, लोहे का बुरादा कहते हैं, इस गत्ते पे थोड़ा सा लोहे का बुरादा छिड़क दें। और लोहे का बुरादा छिड़कने के बाद में इस कंडक्टर में से विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो लोहे का बुरादा है, जो लोह चूर्ण है, वो अपने आप को किस प्रकार से व्यवस्थित करता है, अपने आप को किस प्रकार से सेट करता है। वो इस प्रकार की सर्कुलर लाइंस के रूप में, वृत्ताकार रेखाओं के रूप में अपने आप को अरेंज कर लेता है। जो लोहे चूर्ण का जो पैटर्न है, उसकी जो आकृति है वो इस प्रकार की बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि इस सीधे चालक में से विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी, वो किस प्रकार से बनती हैं, वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती हैं। इस प्रकार से ये कहते हैं कि वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती हैं। जितना हम इस चालक से दूर जाएंगे, तो ये जो वृत्त है इसकी आकृति बड़ी होती जाएगी। लेकिन इन सभी वृत्त का जो केंद्र होगा वो इस चालक पर ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वृत्ताकार जो आकृति बनी है, इन सभी का जो केंद्र है वो एक ही बिंदु पे है। तो हम ये कहते हैं संरेखीय वृत्ताकार रेखाएं बनती है हमारे पास में। इस प्रकार का पैटर्न बनता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का। इट मीन्स, तो यहाँ से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि किसी सीधे चालक में से विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो किस प्रकार से होगा, वृत्ताकार होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस चालक के चारों तरफ बनेंगी, वो वृत्ताकार होंगी। अब देखो वृत्ताकार बनेंगी तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, हम उसको यूं समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से बनेंगी। इसको समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास में चालक था, इस चालक के चारों तरफ जो वृत्ताकार रेखाएं हैं इस दिशा में बनेंगी या इस दिशा में बनेंगी। देखो दो प्रकार से बन सकती हैं, या तो इस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत, या इसके इस दिशा में, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। तो किस दिशा में ये वृत्ताकार रेखाएं बनेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी, इसको समझने के लिए हमारे पास में एक नियम है जिसको हम कहते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड थंब रूल। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या राइट हैंड थंब रूल। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त का मतलब यहाँ पर क्या, हमारे दाएं हाथ की बात करते हैं।
दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का मतलब यहाँ पर अंगूठे से है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल यानी हमारे जो दायां हाथ है उसके अंगूठे से हम जो यहाँ पर बात कर रहे थे चुंबकीय क्षेत्र है उसको डिसाइड करते हैं। देखो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहता है, क्या काम आता है, पहले तो ये समझते हैं। किसी सीधे ये कहते हैं कि जो विद्युत धारावाही चालक है, जो हमारे पास में एक्स वाई क्या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, सीधा विद्युत धारावाही चालक, इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी ना, उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए तो क्या कहता है ये नियम, देखो इसको समझते हैं। ये नियम ये कहता है कि मान लो हमारे पास में कोई भी चालक है, सपोज ये एक्स वाई चालक यहाँ है, सपोज यहाँ हम ये एग्जांपल ले रहे थे, हमारे पास में ये चालक था एक्स वाई, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित हो रही है वाई से एक्स की तरफ। अब ये नियम क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि चालक को हमारे हाथ में लेते हैं, ये पकड़ लिया मैंने। अब इस चालक में जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यहाँ आप देख रहे हो किस चालक के अंदर जो विद्युत धारा है वो नीचे की तरफ प्रवाहित होती है, तो अंगूठे को हम नीचे की तरफ करेंगे, राइट हैंड के अंगूठे को। देखो दक्षिण हस्त मतलब क्या, राइट हैंड की बात करते हैं, राइट हैंड के अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में करना है, तो अंगूठे को मैं इस दिशा में ले आया और इस चालक के चारों तरफ फिंगर्स को जब हम घुमाएंगे तो जिस दिशा में हमारी फिंगर्स घूमती है, जिस दिशा में हमारे राइट हैंड की फिंगर्स दाएं हाथ की जो उंगलियां घूम रही ना, उसी दिशा में क्या बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं करंट नीचे की तरफ आ रही है, विद्युत धारा नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं बनेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इधर से तो अंदर जाएंगी यूं और इधर से बाहर निकल के आएंगे, इस प्रकार से जो बनेगा हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी, इस प्रकार से बनती जाएंगी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। इस केस में यहाँ पर यदि विद्युत धारा नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है, हमारे पास में यूं चालक है, इसमें विद्युत धारा नीचे की तरफ आ रही है, अंगूठे को हमने विद्युत धारा की दिशा में किया, फिंगर्स को घुमाएंगे, जिस दिशा में फिंगर्स घूम रही है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ना घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ती है। अब इसको उल्टा करते हैं, यदि यहाँ से हम विद्युत धारा की दिशा को रिवर्स कर देते हैं, इसका मतलब यदि हम विद्युत धारा को x से y की तरफ प्रवाहित करें, यूं प्रवाहित करते हैं, तो अब फिर से हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लगाएंगे। अब जो विद्युत धारा वो प्रवाहित होती है x से y की तरफ। आप देखो नियम कैसे लगेगा कि हमारे पास में ये जो चालक है इसमें विद्युत धारा x से y की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है, तो अंगूठे को ऊपर की तरफ कर लेते हैं, चालक के चारों तरफ फिंगर्स को घुमाएंगे, तो जिस दिशा में हमारी उंगलियां घूम रही हैं, अब यहाँ पर उंगलियां यूं घूमती हैं, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, वो इस प्रकार से बनती है, इस दिशा से इधर से अंदर जाएंगे और इधर से बाहर निकल के आएंगे। या हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बनती है ना वो घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती हैं। तो ये था हमारे पास में दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू अगेन।